दोस्तों, आज हमारी यात्रा का 6वां दिन है और मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से निकलते हुए खाटू श्याम की ओर आगे बढ़ रहा हूं। और इस वक्त मैं जिस एरिया में मौजूद हूं उसका नाम है मानसरोवर और इस रोड को कहते हैं न्यू सांगानेर रोड। यानी कि इसी रोड से आगे चलते हुए हमें खाटू श्याम की ओर जाना है। रास्ते में जो भी स्थान पड़ेंगे, जो भी खासियत चीज़ें पड़ेंगी, मैं आपको वो दिखाता जाऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं सफ़र में आगे। जयपुर में एक दिन आराम करने के बाद 13 मार्च को हम निकल चले अपनी अगली डेस्टिनेशन यानी बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने। जयपुर से निकलते हुए हम कई सारी सड़कों से बढ़ते हुए आगे पहुंचे, जहां पर हमने कई सारे फ्लाईओवर्स को क्रॉस कर लिया। बाबा खाटू श्याम जी की महिमा और भक्तों की आस्था का एहसास हमें जयपुर से निकलते ही हो गया, जब हमें मिले कुछ ग्रामीण जो नंगे पैर इस तपती धूप में बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए सह परिवार निकल चुके हैं। इन्होंने हमें क्या बताया आप खुद ही सुन लीजिए। हम गस्सीपुरा से रवाना हुए सर 9:30 बजे 200 फीट पे पहुंच चुके हैं अभी इस टाइम पे। और यहाँ व्यवस्था भी थोड़ी खराब है, रोड फुटा हुआ है, इसलिए हम नीचे उतरना चाहते हैं। आप कब तक पहुंच पाएंगे खाटू श्याम? सर हम आराम से जाएंगे, कम से कम 4 दिन। 4 दिन लगेंगे? हाँ जी सर। संडे तक पहुंचेंगे। एक दिन में आप कितनी यात्रा कर लेते हैं? एक दिन हम 14 नंबर पुलिया से उतर के हरबड़ा पहुंच जाएंगे आज। एक दिन में आप कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं? कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर चले जाएंगे आज। लेडीज पे आपके साथ? लेडीज से। चलिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बाबा खाटू श्याम जी के भक्तों से बातचीत करने के बाद जैसे ही हम आगे निकले, हमें मिली चोमू नाम की तहसील। चोमू जयपुर जिले में ही पड़ती है और ये अपनी कई चीज़ों के लिए फेमस है। यानी कि चोमू की अनोखी कुल्फी यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें यहाँ पर दिखा दुनिया का सबसे बड़ा 32 इंच का पराठा। जब आप आगे बढ़ेंगे इस रूट पर, यानी कि जब आप जयपुर बीकानेर हाईवे पर आगे बढ़ेंगे, तो आपको ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जो दावा करते मिलेंगे कि वो दुनिया का सबसे बड़ा 32 इंच का पराठा बेचते हैं। चूँकि हमारा पेट भरा हुआ था, तो हमने इनके 32 इंच के पराठे को दरकिनार करते हुए अपनी खाटू श्याम महाराज की यात्रा को जारी रखा और हम लगातार अपनी छोटी नंदी यानी साइकिल पर आगे बढ़ते रहे। चूँकि धूप बहुत ज़्यादा थी, ऐसे में अपने फेस को मास्क से कवर कर ये बढ़ते रहे। फिर हमें एक भक्त से और मुलाकात हुई और ये भक्त थे हमारे मध्य प्रदेश के रहने वाले, यानी कि हमारे इंदौर के भाई साहब। इनको देखकर हमने तुरंत ही अपनी साइकिल रोक दी और फिर जब पता चला कि तो इन्होंने बताया कि ये कई दिनों से पैदल चलकर इंदौर से बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने आ रहे हैं। मैं इंदौर के पास बेटमा से चला था। 20 फरवरी को मैं चला था। आज मेरे को 23 दिन हो गए हैं। आज मैं रिंगस पहुंच गया हूं। कल बाबा के दर्शन करेंगे बस। जय श्री श्याम। इन भाई साहब को पानी पिलाने के बाद हम आगे बढ़े, जहां पर हमें मिला रिंगस नाम का कस्बा। हम लोग रिंगस पहुंच चुके हैं और अब यहां से बाबा खाटू श्याम मंदिर की दूरी करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर है। रिंगस से जैसे ही हमने बाबा खाटू श्याम जी की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, हमें इन सड़कों को देखकर अपने मथुरा वृंदावन की याद आ गई। मथुरा वृंदावन में भी जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, तो आपको लोग इसी तरीके से झुंड बनाकर हाथों में झंडे लेकर और परिक्रमा करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इन सभी लोगों ने जो झंडे ले रखे हैं वो बाबा खाटू श्याम जी के हैं और इनमें से कई लोग पैदल चलकर इस 20-21 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर रहे हैं और कई तो इसमें दौड़कर नंगे पैर बाबा से मनोकामना मांगने के लिए बाबा के दर पर जा रहे हैं। हम बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचने वाले थे कि हमें खेत में ये सारे बच्चे मिले क्रिकेट खेलते हुए। फिर क्या था, बचपन का प्यार तो बचपन का प्यार होता है, यानी कि खेल का प्यार, क्रिकेट का प्यार हमसे रहा नहीं गया और हमने इनसे क्रिकेट खेलने के लिए कहा और इन्होंने फिर हमें थमा दिया अपना बल्ला और फिर हमने रिंकू सिंह की तरह छक्के पर छक्के मारे। यो भाई और कौन है? बहुत ही बढ़िया बॉल आती भी। शॉट है भाई।
अपनी नए नए दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें बाबा खाटू श्याम के प्रति आस्था का ऐसा सैलाब देखने को मिला। देखिए, ये भक्त रिंगस से बाबा खाटू श्याम तक दंडवत प्रणाम करते हुए उनके दर्शन करने पहुंचे हैं। हमने भी यहाँ बाबा खाटू श्याम जी से आशीर्वाद लिया और फिर किया रात्रि विश्राम।